हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। रेलवे वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन्होंने एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट था काफ़ी लेट हो चुका है कि रिज़ल्ट कब आएगा। इससे बच्चे जो है बहुत परेशान थे। तो रिज़ल्ट की जो एग्ज़ाम डेट है वो दे दी गई है। 15 जनवरी को आपका रिज़ल्ट आ रहा है और 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो समय हमारे पास जो है वो बहुत कम है। तो रेलवे के जो स्टूडेंट हैं उनके पास अब बहुत कम समय है, तो जल्दी तैयारी में लग जाए और जी जान लगाए अपने टारगेट को अचीव करें। लेकिन एक और समस्या है, जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम है अभी उनका पता ही नहीं चल रहा है कब एग्ज़ाम होगा। अगर जल्दी उनका भी एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम डेट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वे भी लगे रहें और तैयारी करते रहें, कुछ पता नहीं कब उनका भी एग्ज़ाम डेट आ जाए। ओके, आ जाएगा वैसे जल्दी ही। आज हम पढ़ने वाले फ्यूज के बारे में, ठीक है। फ्यूज होता क्या है उसके बारे में समझेंगे, कैसे काम करता है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में हम फ्यूज को पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लास एक ऐसी क्लास है आपके लिए कि कहीं भी आपने फ्यूज के बारे में पढ़ा होगा लेकिन इतना डिटेल में आपने जानकारी हासिल नहीं की गई होगी। यहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर किया जाएगा। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, शुरू में ना छोड़ें, ठीक है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ओके। और हमारा जो कंटेंट है एकदम ओरिजिनल है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसमें कोई मतलब एक्सेप्शन या कोई भी चीज़ें गलत चीज़ें आपको नहीं हम पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप फ्यूज जानते हो? फ्यूज क्या होता है? आपने कभी देखा है फ्यूज? आपके घरों में इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कांच का बना होता है इस तरीके से, ठीक है, आप देख पा रहे हो। और एक इस तरीके से होता है, एक ऐसे होता है, ये भी आप जानते हो, ठीक है, आपने देखा होगा इसे। ये वाला जो होता है ये ज़्यादातर वोल्टेज में आपको दिखाई देगा, ठीक है, इन्वर्टर के पीछे दिखाई देता है, ये लगा होता है, ठीक है, और बोर्ड वगैरह में भी होता है, ओके। लेकिन ये वाला जो होता है वो मेन लाइट पर लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे आपके घर में जो बिजली आती है वो सबसे पहले आपके मीटर से गुजरेगी और मीटर के बाद ये लगेगा। जैसे यहाँ पर एक मीटर बना हुआ है, ठीक है, ये आपका घर है। यहाँ समझ लेना, यहाँ पर खंबा है, खंबे से दो तार है, एक लाल वाला तार, ठीक है, और एक काले वाला तार। ये मीटर में जाते हैं, मीटर से दोनों तार निकलते हैं, उसके बाद हम फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम फ्यूज लगा लेंगे, तो यही होता है, इसे हम फ्यूज कहते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में समझेंगे। इसके अंदर अगर हम खोलें तो एक वायर जुड़ा होता है पतला सा, ठीक है, यही वायर उड़ता है। जब फ्यूज ख़राब हो जाता है तो ये वायर उड़ जाता है शॉर्ट सर्किट होने पर, ठीक है, आप देख पा रहे हो। और इस पर एक नंबर भी लिखा होता है, ठीक है। फ्यूज जो होते हैं वो एम्पियर में आते हैं, इनकी जो पावर होती है वो एम्पियर में होती है, ठीक है, मतलब ये लोड के हिसाब से होती है। इस पर एक 32 एम्पियर लिखा हुआ, 32A 32A, ठीक है, इस तरीके से होता है। आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, अब समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फ्यूज से सबसे पहले क्वेश्चन बनने वाला है, फ्यूज जो होता है हम अपने घरों में क्यों यूज करते हैं, क्यों लगाते हैं। तो फ्यूज जो होता है बिजली के लिए घरों में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके घर में फ्यूज नहीं लगा हुआ है तो आपके घर में जब कहीं बाहर से बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगी, ठीक है, या आपके घर में सर्किट शॉर्ट हो जाएगा तो आपके घर में आग लग सकती है। सारे इंस्ट्रूमेंट, बिजली के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, पंखा है, बल्ब है, टीवी, कूलर, एसी पेसी, ये सब उड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब को बचाने के लिए और घरों में आग लगने से बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। आप समझ चुके हो फ्यूज क्या होता है, टूट जाता है, उसका में जो तार लगा होता है टूट जाएगा और हमारे घर को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। घर के जितना भी कनेक्शन है, अंडरग्राउंड वायरिंग है, बाहरी वायरिंग है, आपका वोल्टेज है, टीवी है, स्टेबलाइजर है, इन सब को बचाएगा। तो मेनली जो होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, फ्यूज का यूज हम क्यों करते हैं। तो फ्यूज का यूज जो है विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमारे घरों में, 1 मिनट, इस तरीके से मान लेते तार होते हैं, ठीक है, मेन तार हैं, आप समझ लीजिए इसमें रेड सप्लाई चल रही है, ठीक है, और ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। इनके हम नाम बता दे रहे हैं, कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। इस न्यूट्रल वायर को हम उदासीन तार कहते हैं, देसी भाषा में ठंडा तार कहते हैं,
और इसे शून्य विभव का तार भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता, 0 वोल्टेज इसमें रन करता है। ओके। और ये जो लाल वाला तार है इसे हम फेज वायर, देसी भाषा में गर्म तार कहते हैं, सुना होगा है ना, या उच्च विभवांतर का तार कहते हैं, हाई पोटेंशियल वायर भी कहते हैं, या मेन लाइन वायर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तारों के नाम थे, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, फ्यूज कैसे काम करता है, ठीक है, इसके बारे में। तो कभी कभी ये जो तार होते हैं ना, इन तारों में आप समझ रहे नीचे से करंट आ रहा है, इसमें 220 वोल्ट का करंट है। ठीक है, क्योंकि रेड तार जो होता है वो 220 वोल्ट का करंट इसमें चलता है। ठीक है, देखो काले वाला तार है जो, ये 0 वोल्टेज का होता है, शून्य विभव होता है। तो जब ये तार जो होते हैं हमारे घरों में कभी कभी अचानक से ऐसे चिपक जाते हैं। ठीक है, ये छुले हुए तार है, आप समझ लेना, ऐसे चिपक जाते हैं, कहीं पर छुला हुआ चिपक जाएंगे। तो चिपकते ही क्या हो जाएगा, इनमें इसका जो 220 वोल्ट है इस लाल वाले तार में, ठीक है, इस लाल वाले में 220, इसमें तो कोई वोल्टेज था ही नहीं, तो 220 वोल्ट इस काले वाले में भी रन करने लगेगा। तो पूरे विद्युत उपकरण में हाई वोल्टेज रन करेगा, बिजली की मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसे ही बिजली की मात्रा बढ़ेगी ये तार होना लगेंगे गर्म, तार में हीट पैदा होने लगेगा। और तार गर्म होंगे तो तार के ऊपर का ये जो आवरण लगा हुआ है, ये जो हम छू रहे हैं, ठीक, इसमें करंट नहीं आता है, हिंदी में इसे बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, जिसे छूने से करंट नहीं लगता है। तो ये धीरे धीरे जलने लगेगा, और जब जलेगा तो इस पूरे में आग लग जाएगी। तो आपके घर में आग लगने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, टीवी, पंखा, कूलर, फैन, एसी, पेसी, ये सब जलने की, उड़ने की संभावना होगी। ठीक है, अगर फ्यूज नहीं लगा हुआ है। अगर फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज क्या करेगा, ये जैसे ही आपके तार शॉर्ट होंगे, ठीक है, ये तार है आपके, जैसे ही चिपकेंगे ना तो फ्यूज में जो होता है बहुत ही कम गलनांक का वायर होता है, फिर जैसे ही शॉर्ट करेगा तो फ्यूज तुरंत उड़ जाएगा। फ्यूज का जो वायर हो तुरंत उड़ जाएगा और आपकी सप्लाई को बंद कर देगा। जैसे हमने यहाँ पर फ्यूज लगाया हुआ है, ठीक है, ये जो फ्यूज है ये तुरंत उड़ जाएगा और यहाँ से ये ओपन हो जाए एक तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और ये रेड वायर को आपके घर में जाने से बंद कर देगा। तो आपके घर में सप्लाई बंद हो जाएगी, आपके सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बचे जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो, फ्यूज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फ्यूज नहीं लगाया है तो आपका घर जलेगा, पूरी फिटिंग में आग लग जाएगी, आपके सारे उपकरण उड़ जाएंगे। ठीक है, फ्यूज लगा हुआ तो केवल फ्यूज ही उड़ेगा, क्योंकि फ्यूज जो होता है हमारे घर का सबसे कमज़ोर पार्ट होता है। और शॉर्ट सर्किट होने पर वही वायर उड़ता है जो सबसे कमज़ोर होता है, इसीलिए फ्यूज बहुत ही कमज़ोर होता है। तो कुल मिला जुला के कहें तो फ्यूज जो होता है हमारे घर में सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये हमारे घर की जितनी भी बिजली है, बिजली के उपकरण हैं, जितनी भी वायरिंग है, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, नुकसान से बचाता है, खुद पिघल कर टूट जाता है और पूरे सर्किट में करंट को बंद कर देता है। ओके, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से समझ चुके हो। फ्यूज का यूज हम क्यों करते हैं घरों में, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, सुरक्षा के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के विद्युत परिपथ के सुरक्षा के लिए हम घरों में फ्यूज का यूज करते हैं। ओके, ये कैसे काम करता है ये भी हमने समझा दिया है, ये कैसे काम करता है एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जो लाल तार है वो काले तार है, कभी कभी हमारे घरों में आपस में चिपक जाते हैं, और जैसे ही चिपकेंगे, ठीक है, पूरे सर्किट में 220 वोल्ट का करंट इस काले वाले तार में भी रन करने लगेगा। काले वाले तार में 0 विभव का वोल्टेज होता है, इसमें 220 होता है लाल वाले में। जब लाल वाला जो करंट है पूरा काले वाले में चला जाएगा, तुरंत सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, और सर्किट शॉर्ट होते ही तुरंत जो फ्यूज है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और फ्यूज उड़ जाएगा, ओपन हो जाएगा, फ्यूज खुल जाएगा। ठीक है, और फ्यूज ओपन होते ही आपके सर्किट से पूरा करंट जो है आउट हो जाएगा और बंद हो जाएगा, और इस तरीके से फ्यूज आपके सर्किट को बचा लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्यूज जो होता है गलकर, फ्यूज जो होता है गलकर सर्किट को तोड़ देता है। तो यह है परिपथ को तोड़ देता है। ठीक है, परिपथ को तोड़कर हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है।
जब भी करंट तेज होता है, सर्किट शॉर्ट होता है, कुछ भी गड़बड़ी होता है, फ्यूज़ टूट जाता है, ठीक है। ये फ्यूज़ लगा हुआ है, कैसे लगता है वो अभी हम बताएंगे। तो यहाँ से फ्यूज़ उड़ जाएगा और जैसे ही उड़ जाएगा तो ये जो लाल तार है ना, अब वो घर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन न्यूट्रल कनेक्ट है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन जो 220 वोल्ट की सप्लाई है वो बंद हो चुकी है, हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट हैं वो बचे रहेंगे, ओके। तो फ्यूज जो होता है परिपथ को तोड़ देता है, मतलब सर्किट को पूरी तरीके से तोड़ देगा, मेन लाइट को बंद कर देगा हमारे घर में जाने से, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, सर्किट को तोड़ देता है इस तरीके से, और ये हमें सुरक्षा, हमारे घरों को सुरक्षा प्रदान करता है, घर में जितने भी बिजली के इंस्ट्रूमेंट है, ओके। 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं, फ्यूज विद्युत परिपथ में से किस क्रम में जोड़ा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारे घर का जो कनेक्शन होता है ना, वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो ये फ्यूज है, ठीक है। फ्यूज का ये जो लाल वाला तार है, एक लाल वाला तार हमने फ्यूज पर लगा दिया, ठीक है, ऐसे हमने जोड़ दिया फ्यूज के एक सिरे से, काले वाले तार को फ्यूज के दूसरे सिरे से, समझ रहे हो। मतलब फ्यूज का एक सिरे पर न्यूट्रल वायर और दूसरे सिरे पर फेज वायर हम जोड़ देंगे, तो इसे कहेंगे हम समांतर क्रम। ऐसे कभी मत जोड़ना, ये तुरंत फ्यूज ब्लास्ट कर जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि देखो लाल वाला तार और काले वाले तार को एक तार से मिला रहे। फ्यूज एक सिंगल तार होता है कमजोर, और ये मिलते ही उड़ जाएगा। लेकिन इसी क्रम में हमारे घर का कनेक्शन होता है। अगर हम अपने घर में बल्ब को जोड़ना है, तो मान लीजिए ये बल्ब एक तरीके से, ठीक है, अब मान लेना है बल्ब है, ठीक है, फ्यूज नहीं है। तो बल्ब का एक सिरा लाल वाले तार पर और दूसरा सिरा हम जोड़ते हैं काले वाले तार पर, तभी तो बल्ब जलता है। लेकिन बल्ब में समांतर क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन इस फ्यूज को ऐसे ही नहीं जोड़ेंगे। फ्यूज है सिंगल तार, ये उड़ जाएगा, ओके। बल्ब और फ्यूज में बहुत अंतर होता है। तो फ्यूज कैसे जोड़ा जाता है वो इस तरीके से बताते हैं। फ्यूज हमेशा फेज वायर के साथ जोड़ा जाएगा। ये जो लाल वायर है हमेशा इसी के साथ जोड़ा जाएगा। लाल वायर का एक तार, जैसे हमारे घर में मेन लाइट आती है, ठीक है, यहाँ पर हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर एक खंभा बना हुआ है, ठीक है, मान लेना है आपको। यहाँ से 2 तार है, एक लाल वाला तार और एक जीरो पोटेंशियल का जो होता है काले वाला तार आता है। तो लाल वाला तार पहले मीटर में जाएगा, फिर काले वाला तार भी मीटर में, ठीक है। ये इनपुट है, ये आने वाला करंट है, ठीक है। फिर आउटपुट से काले वाला निकल जाएगा और लाल वाला निकलेगा। तो जैसे मीटर से लाल वाला तार निकलेगा ना, तो हम यहाँ पर इस लाल वाले तार को यहाँ पर एक फ्यूज लगाएंगे, ठीक है। वो किस तरीके से, इस तरीके से फ्यूज होता है, ठीक है। इस हम ऐसे लगा सकते हो। तो पहले जो ये तार है ना इस फ्यूज में जाएगा, ठीक है, इस फ्यूज से निकलेगा। तो पूरा ये लाल तार एक फ्यूज से निकलेगा, फ्यूज से गुजरने के बाद ये घर में जाएगा, ताकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये फ्यूज जो उड़ जाए, ठीक है। अभी फ्यूज को हम जोड़ देते हैं, ओके। तो हमेशा फ्यूज को जो होता है हम सीरीज में जोड़ते हैं। इस तरीके से हम तार में बताते हैं कैसे, ठीक है। अब मान लीजिए फेज वायर आ रहा है ऊपर से, इस तरीके से, इसमें लाल करंट चल रहा है, ठीक है, फेज वायर है, ठीक है। और ये नीचे वाला ये हमारा है, ये समझ लो मीटर से निकला हुआ वायर है, और ये हमारे घर का वायर है। हमें फ्यूज को जोड़ना है, तो फ्यूज को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। एक लाल वाला तार फ्यूज पर हम ऐसे जोड़ देंगे और नीचे, तो ये जो लाल वाला तार है ये फ्यूज से गुजरेगा। तो कभी भी सर्किट शॉर्ट होगा ना, तो बीच में से फ्यूज टूट जाएगा और ये लाल वाले तार का कनेक्शन ख़त्म कर देगा। दोनों तार एक तरीके से अलग हो जाएंगे, फ्यूज ख़राब होती है, एक तरीके से अलग हो जाएंगे, ओके। तो फ्यूज को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसी को जब हम स्ट्रेट लाइन में ऐसे लगाएंगे ना, तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ओके। अब आप समझ चुके हो समांतर क्रम क्या होता है और सीरीज क्या होता है। और फ्यूज को हमेशा फेज वायर के साथ जोड़ते हैं, ताकि वो फेज वाली सप्लाई को 220 वोल्ट की जो सप्लाई, जो सबसे खतरनाक सप्लाई है, उसे बंद कर दे, ओके। तब ये फ्यूज के बारे में हम समझ चुके हैं। फ्यूज को हम जोड़ते हैं किस क्रम में, तो फ्यूज को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। हमारा मीटर है, ये इनपुट वाली लाइट है आने वाली, और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो ये जो लाल तार है यहीं पर हम फ्यूज जोड़ देंगे, ठीक है। ये पूरा आपको मानना है ये फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज लगा हुआ है। जैसे सर्किट अगर शॉर्ट होता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, ये फ्यूज यहाँ से उड़ जाएगा और लाल सप्लाई को बंद कर देगा। तो फ्यूज का एक तार लाल वाले से, फिर दूसरा तार यहाँ से, फिर घर में जाएगा, तो बीच में फ्यूज लगा हुआ है। अगर ये मेन तार जो है लाल वाला, इसमें जो करंट है वो सबसे पहले फ्यूज से गुजरेगा, मीटर के बाद फ्यूज से गुजरेगा, और फ्यूज के बाद घर में जाएगा। कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये उड़ जाएगा और आपके घर को बचा लेगा। तो मेनली जो है फ्यूज को हम सीरीज में जोड़ते हैं, समांतर में नहीं।
एक बात याद रखना, अगर हमारे घर का कनेक्शन समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज में हमेशा जो है फ्यूज को सीरीज में जोड़ेंगे। उल्टा करना है इसका, पैरेलल नहीं सीरीज में, समांतर क्रम में नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये कैसे कैसे हमने बता दिया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक है, तो इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, श्रेणी क्रम हिंदी में बोल देते हैं इसे। तो हमेशा जो है विद्युत परिपथ में अगर हमें फ्यूज को जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 3, ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है? ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो फ्यूज जो होता है एक तरीके से सर्किट शॉर्ट होगा। फ्यूज उड़ेगा कब? सर्किट शॉर्ट होगा। सर्किट शॉर्ट होते ही फ्यूज का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब एक हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। ये गर्म होकर पिघलेगा और टूट जाएगा। फ्यूज गर्म होगा तभी पिघलेगा और टूट जाएगा। तो मेन गर्म होना है। गर्म होने का मतलब ये हीटिंग इफेक्ट पर, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। ओके, आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है, हमने लिंक करा दिया है। फ्यूज गर्म होता है, सर्किट शॉर्ट होगा, फिर गर्म होगा, पिघलेगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो गर्म होगा तभी तो पिघलेगा, तो गर्म होगा इसका मतलब ये उसमें प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। ठीक है, उसमें प्रभाव पर। उसमें प्रभाव पर काम करता है। ओके, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्यूज के उड़ने या खराब होने की कंडीशन। फ्यूज किन किन कंडीशन में खराब हो सकता है, कब कब उड़ता है, ये कब कब हमारे परिपथ को, हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, घर का जो कनेक्शन है उसे बंद कर देता है, तोड़ देता है, बिजली को बंद कर देता है। ठीक है, तो इसकी 3 कंडीशन होती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है अभी हमने समझाया हुआ, फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे आपको समझाने के लिए। हिंदी में कहते हैं इसे लघु पथन। ठीक है, कैसा अजीब सा नाम है, लघु पथन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें। कभी लिखा है कि फ्यूज जो होता है वो क्यों उड़ता है, ऑप्शन में अगर लिखा है लघु पथन, ठीक है, और बाकी बकवास ऑप्शन होंगे, तो अब लघु पथन पर क्लिक करना। सर्किट शॉर्ट होने पर उड़ता है। वैसे इसके 3 कारण होते हैं। दूसरा कारण होता है ओवरलोड। जब हम ओवरलोड देते हैं, हिसाब से ज़्यादा आप लोड देना है, आपके घर का, पूरे घर का जो लोड है वो हम मान लेते हैं 5000 वाट है, आप दे रहे हो 6000 वाट, फ्यूज उड़ जाएगा भाई, इतनी कैपेसिटी कहाँ से वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, और दूसरी बात है कभी कभी क्या होता है, तीसरी कंडीशन, बाहर से बहुत हैवी करंट आ जाता है हमारे घर में, तो तब भी वो उड़ जाता है, क्योंकि हैवी करंट वो सप्लाई नहीं करेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना ही करंट को पास करता है। तो मेनली हम शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कभी कभी लाल वाले तार और काले वाले तार आपस में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद जो होता है न्यूट्रल वाले वायर में या पूरे घर में हम कहेंगे जो होता है विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, और इस धारा के मान को रोकने के लिए जो फ्यूज होता है गर्म होने लगता है, और गर्म होकर बहुत जल्दी पिघल जाएगा। जैसे हमारे घर के तार थोड़ा सा ही शॉर्ट होगा, गर्म होना स्टार्ट करेगा। तांबे वाला तार, कॉपर वायरिंग होती है हमारे घर में, वो इतना तांबे का तार स्टार्ट होगा गर्म, इतना वो गर्म होकर फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा। फ्यूज शॉर्ट होते ही उड़ जाता है, कुछ सेकंड में ही उड़ जाएगा, तो तुरंत वो हमारे घर में से मेन सप्लाई को कट कर देगा, और इस तरीके से हमारे घर को बचा लेगा। तो शॉर्ट सर्किट के बारे में आप समझ चुके हो। ठीक है, तो फ्यूज के उड़ने की पहली कंडीशन है जब सर्किट शॉर्ट होता है, ज़्यादातर यही होता है, शॉर्ट सर्किट में तुरंत फ्यूज उड़ेगा। और कभी भी फ्यूज बार बार अगर उड़ रहा है ना, तो शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब हमारे घर में कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट है, तो हमें पता चल जाता है। अगर हमारे घर में 4 रूम बने हुए हैं, पहले रूम का फ्यूज बार बार उड़ रहा है, इसका मतलब पहले रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसका फ्यूज बार बार हमें हिंट देगा कि उड़ रहा है, या तो ओवरलोड पर उड़ेगा, शॉर्ट सर्किट पर उड़ेगा, या ज़्यादा करंट आने पर। ठीक है, अगर ओवरलोड हो,
ज़्यादा करंट का केस नहीं है तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो हम चेक करेंगे कहाँ हमारे सर्किट में दिक्कत है, उस दिक्कत को जब हम सोल्व कर देंगे तो फिर से फ्यूज सही तरीके से काम करने लगेगा। ओके, तो शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज उड़ता है। सेकंड कंडीशन, ओवरलोड होने पर। फ्यूज की कैपेसिटी होती है 5000 वाट, आपके घर का लोड है, या मान लेते हैं 7000 वाट है, तो 7000 वाट में आपको 32 एम्पियर का फ्यूज यूज करना है। लेकिन आप 15 एम्पियर, 20 या 25 एम्पियर का फ्यूज यूज कर रहे हो और आप लोड आपको 7000 वाट है, आप 32 एम्पियर का फ्यूज लगाना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं आपके घर का 5 किलो वाट है और आपने फ्यूज लगाया हुआ 5 किलो वाट से कम, और ज़्यादा लोड दोगे तो फ्यूज उड़ जाएगा। आप समझ रहे हो, फ्यूज पे एक नंबर लिखा होता है, एम्पेयर लिखा होता है, फ्यूज एम्पेयर के हिसाब से चलते हैं। हमें 32 एम्पेयर का अगर हमने अपने घर में फ्यूज लगाया हुआ है और लोड हम दे रहे हैं 33 या 34 एम्पियर का हम लोड दे रहे हैं, तो वो फ्यूज उड़ जाएगा। तो ओवरलोड देने पर आपके घर का जो लोड है 5000 वाट है, आप 6000 वाट का लोड दे रहे हो तब फ्यूज उड़ेगा, 7000 वाट का लोड दे रहे हो तब भी फ्यूज उड़ेगा। तो ओवरलोड पर भी फ्यूज उड़ता है। ओके, एक्स्ट्रा आप लोड दोगे, ठीक है, आप हीटर लगा रहे हो, ठीक है, हीटर नहीं लगाना है, मना किया हुआ है, लेकिन आप चुपके से लगा लेते हो तो फ्यूज उड़ जाएगा बेटा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। हाई करंट, थर्ड कंडीशन होता है हाई करंट। ठीक है, जब हमारे घर में बाहर से बहुत तेज़ी से बिजली आ जाती है, तो जैसे ही फ्यूज से पास होगी, तो मान लिया हमें फ्यूज से 32 एम्पियर की बिजली पास करनी थी, वो ज़्यादा हाई वोल्टेज की बिजली आ रही है, तो फ्यूज तुरंत गर्म होने लगेगा, तुरंत पिघल जाएगा और इस सर्किट को तोड़ देगा और हमारे घरों को सुरक्षा प्रदान करेगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंड, ये भी क्लियर हो चुके हैं। तो फ्यूज उड़ने की तीन ही कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और हाई करंट। ये क्या होता है हमने समझा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्यूज के तार की क्वालिटी क्या होती है, ये भी बहुत पूछा जाता है। फ्यूज का जो तार है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो फ्यूज का तार जो होता है वो मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, अलॉय से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस तरीके से हम याद आपको करा सकते हैं लिंक करके। जो फ्यूज में होता है मटेरियल होता है, मिश्र धातु कौन कौन सी होती है। ठीक है, या फ्यूज देख रहे हो, इस फ्यूज को आप, ठीक है, इसके इमेज को आपको माइंड में लॉक कर लेना है और ये आपके आंसर का एक सटीक आंसर देगा। ठीक है, तो फ्यूज जो होता है मिश्र धातु से बना होता है, ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन मिश्र धातु में क्या क्या मिलाया जाता है, तो देखो इसमें कांच दिखाई दे रहा है, शीशा, तो एक शीशा ले लेना है और ये जो है आप मान लेना टीन की कवर सी लगी हुई, इस पर ये टोपी लगी हुई है, वाइट कलर की चपक रही है, टीन है। ठीक है, तो आपको मान लेना फ्यूज जो है, देखो यहाँ पर टीन, ये केवल हम समझाने के लिए बता रहे, हिंट देने के लिए, ताकि आपको पता रहे फ्यूज किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो ये टीन जैसा लग रहा है, तो मान लेना फ्यूज टीन से बना हुआ है, शीशे जैसा शीशे से बना, इसके अंदर जो वायर है टीन और शीशे से मिलकर बना हुआ। ओके, अब लिंक हो गया ना। ये फ्यूज याद रखना है, कभी भी आए ये शीशे वाला फ्यूज याद रखना है। इसकी कटोरी टीन जैसी होती है और ये शीशे का कवर लगा हुआ है इसके ऊपर, तो टीन और शीशे से। तो फ्यूज किससे मिलकर बना होता है, टीन और शीशे से। ठीक है, तो ये मिश्र धातु से बना होता है, मिश्र धातु। ठीक है, और मिश्र धातु में क्या होता है, टीन, ठीक है, प्लस शीशा। टीन को हम SN कहते हैं और शीशे को PB लेड कह देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये SN के फॉर्म में आएगा, इस सिंबल में भी आ जाएगा और PB लिखा जाएगा। PB का मतलब लेड होता है, लेड का मतलब शीशा होता है। ठीक है, अब आप फ्यूज के तार के वायर के बारे में आप समझ चुके हो। फ्यूज का जो तार होता है टीन और शीशा से बना होता है, टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब भूलोगे तो नहीं। फ्यूज, आपको फ्यूज का जो इमेज है उसे याद रखना है। ओके, ध्यान रखना है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फ्यूज के तार का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, गलनांक क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आपको लगता है फ्यूज़ के तार का जो गलनांक है वो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? अगर फ्यूज़ के तार का गलनांक हाई कर देंगे तो सर्किट शॉर्ट होगा, फ्यूज गर्म होगा, गलनांक हाई है तो हाई टेम्परेचर पर पिघलेगा, इतना आपके घर में आग लग जाएगी। तो गलनांक हाई नहीं, लो होना चाहिए ताकि सर्किट शॉर्ट होते ही तुरंत फ्यूज का टेम्परेचर बढ़े और जल्दी ही पिघल जाए और सर्किट को तोड़ दें। ओके, तो फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ठीक है, तो गलनांक निम्न, ठीक है, निम्न का मतलब लो। तो गलनांक जो होता है इसका बहुत लो होता है। अब प्रतिरोध के बारे में हम बात करते हैं। फ्यूज का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? देखो प्रतिरोध जो होता है वो हीट से रिलेशन करता है। फ्यूज का अगर हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे
तो हीट बढ़ेगी, ठीक है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है जब फ्यूज से करंट पास होगा ना, तो फ्यूज से जैसे ही करंट पास होगा तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। और प्रतिरोध होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्यूज का प्रतिरोध अगर ज़्यादा है ना तो फ्यूज का टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज करेगा। जैसे सर्किट शॉर्ट हुआ, प्रतिरोध ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, और प्रतिरोध ज़्यादा है टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्यूज जल्दी पिघल जाएगा। अगर प्रतिरोध कम है ना तो टेम्परेचर बहुत देर में बढ़ेगा, मतलब बहुत कम बढ़ेगा, तो उससे फ्यूज पिघलेगा नहीं। जैसे हीटर का वायर देखा होगा आपने, हीटर के वायर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसलिए तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जिनका प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो जल्दी गर्म होते हैं। और उसी तरीके से फ्यूज जैसे ही शॉर्ट होगा, फ्यूज का प्रतिरोध ज़्यादा है तो जल्दी से पिघल जाएगा और पिघल के सर्किट को तोड़ देगा। तो फ्यूज का रजिस्टेंस, प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, ओके। गलनांक कम और प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। तो रजिस्टेंस क्या होना चाहिए? उच्च। उच्च का मतलब प्रतिरोध हाई होना चाहिए, ठीक है। तो उच्च का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हाई होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, फ्यूज का जो तार होता है, एक और क्वालिटी है तार की, फ्यूज में मोटा तार लगाना चाहिए या पतला तार लगाना चाहिए। तो फ्यूज में अगर आप मोटा तार लगाओगे, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, R प्रोपोर्शनल L/A, ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध वाला फॉर्मूला है, ठीक है। R यहाँ पर जो होता है वो प्रतिरोध होता है, L जो तार की लंबाई है, कोई भी तार है, मान लेते हैं हम तार लेते हैं, ये तार है, ठीक है। तो इस तार की जो लंबाई है ना इतनी, उसे L कहेंगे, और ये तार की जो मोटाई है ये वाली, ठीक है, इस तार की मोटाई को हम A कहते हैं। तो इस मोटाई का जो क्षेत्रफल है A है। अगर तार मोटा होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा, नीचे वाली ज़्यादा, तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अगर तार का प्रतिरोध कम हो गया, ठीक है, तो तार तो पिघलेगा ही नहीं, गर्मी नहीं होगा। प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, तार गर्मी नहीं हो, क्योंकि तांबे के जो तार होते हैं इनका प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए हम घर में ज़्यादातर यूज करते हैं। तार का प्रतिरोध मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम हुआ तार गर्म नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। इसका मतलब तार के एरिया को हमें मोटा तार यूज नहीं करना है, एरिया को बढ़ाना ही। तार के एरिया को हम घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो तार जल्दी से गर्म होगा शॉर्ट होने पर, और गर्म होते ही पिघल जाएगा। तो फ्यूज वायर में हमेशा पतले से पतला तार यूज किया जाता है, सबसे कमज़ोर तार लगाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारे घरों में ऐसे वायर यूज किए जाते हैं, तो इसमें कई तरीके के मतलब कई सारे वायर हैं। तो इतना मोटा वायर अगर हमारे घर की वायरिंग में है तो बस इस वायर के 2 से 3 तार ही आपको फ्यूज में यूज करने हैं, ठीक है। फ्यूज में 2 से 3 तार ही यूज करते हैं। तो ये 2 तार निकाल के, अब देखो ये वाला मोटा तार, ये तार उड़ने में टाइम लगेगा, और आपने फ्यूज में ये 2 तार यूज किए हैं इधर वाले, तो ये 2 तार आपके फ्यूज में लगे हुए, तो ये 2 तार जल्दी उड़ेंगे या ये, तो आपके इसको बचा लेंगे और ये वाले तार उड़ जाएंगे और आपके कनेक्शन को बच जाएगा। आपने फ्यूज में इतना मोटा तार लगा दिया तो वो तो फ्यूज किसी काम का नहीं रहा, आपके घर के कनेक्शन जो भी है सब उड़ेंगे, सब शॉर्ट हो जाएंगे, सर्किट शॉर्ट होगा, सब जलेंगे। तो मेनली जो फ्यूज होता है उसमें हम पतला तार यूज करते हैं ताकि ये जल्दी उड़ जाए। ये थोड़ा सा गर्म होगा इतना, ये पिघल के उड़ जाएगा, ओके। तो फ्यूज में हम पतला तार यूज करते हैं इसीलिए ताकि गर्म होगा वो जल्दी पिघल के उड़ जाएगा, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें इधर के आपके क्लियर हो चुके हैं। फ्यूज़ के तार की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हर एक क्वालिटी को हमने अच्छे से बता दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन। फ्यूज का गलनांक तांबे की तुलना में बहुत कम होता है। फ्यूज का जो गलनांक होता है ना वो तांबे की तुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि फ्यूज जो होता है, देखो तांबा है, एक तरीके से मिश्र धातु नहीं है, ओरिजिनल है। तो तांबा जो होता है इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 1035 से 25 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर, मतलब इतने पर ही पिघलता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है। और फ्यूज का लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के करीब लगभग इतना होता है, ठीक है। तो फ्यूज जो होता है, तांबे का तार जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा ना फ्यूज तुरंत उड़ जाता है। तो तांबे का गलनांक ज़्यादा होता है, बहुत देर में गलता है, और फ्यूज वाला जो होता है वो कम, क्योंकि फ्यूज में मिश्र धातु होता है। और जो भी हम मिश्र धातु मिला देते हैं ना, उनके अवयवी के, उनके एलिमेंट्स के जो मान लिया मिश्र धातु में टीन का जो गलनांक होगा और शीशे का जो गलनांक होगा, जब भी मिल जाते हैं ना उनसे ये कम गलनांक पर टूट जाते हैं, मतलब कम गलनांक पर ही पिघल जाते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं तो उनका जो गलनांक पहले जो था उससे भी अब कम हो जाता है गलनांक। अगर पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहे थे तो अब लगभग 50 पर ही मेल्ट हो जाएंगे, आप समझ रहे हो। इसीलिए जो होता है तांबे के गलनांक से बहुत कम होता है
फ्यूज का गलनांक, फ्यूज वायर का गलनांक। ओके, अब किसी भी उपकरण में, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं किसी भी उपकरण में आप कैसे पता करेंगे कि हमें कितने मतलब कितने एम्पियर का हमें फ्यूज लगाना है। आपके घर में कोई इन्वर्टर है, आपके घर में वोल्टेज है, आपके घर का जो लोड है, आप कैसे पता लगाओगे कि हमें कितने एम्पियर का फ्यूज में यूज करना है। फ्यूज पर एम्पियर लिखा होता है, ये एम्पियर के हिसाब से ही मिलता है, ठीक है, इसे भी हम बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है छोटा सा, फ्यूज का मूल्यांकन रेटिंग किसके आधार पर किया जाता है। मतलब फ्यूज की रेटिंग होती है, उसका मूल्यांकन किसके आधार पर, तो विद्युत धारा के आधार पर हम फ्यूज का मूल्यांकन करते हैं। ये 2020 में एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 2020 का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये लगभग सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। कहीं भी आप एसएससी की बुक पढ़ो, रेलवे की बुक पढ़ो, कोई सी भी बुक पढ़ो, फ्यूज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो फ्यूज जो होता है उस पर रेटिंग जो होती है वो एम्पियर में होती हैं और ये विद्युत धारा के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा से ही तो हम नापते हैं एम्पियर को विद्युत धारा में। तो फ्यूज का रेटिंग किसके आधार पर किया जाता है, तो इसका आंसर आपको देना है विद्युत धारा के आधार पर, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत, ठीक है, धारा, इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर हम फ्यूज का मूल्यांकन करते हैं। फ्यूज पर जो होता है एम्पियर लिखा होता है, 32 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कोई भी उपकरण है हमारे घर में, उसमें हमें कितने एम्पियर का फ्यूज लगाना चाहिए, कैसे पता करेंगे। ओके, इधर हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये सब समझ में आ चुका है ना, ठीक है, रिवाइज करने की ज़रूरत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अपने आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे हम रफ कर रहे हैं। इतनी डिटेल्स में आपको जानकारी शायद किसी वीडियो में मिले, ठीक है। हमने काफ़ी स्टडी की आपके लिए इन सभी क्वेश्चंस को एक जगह करने के लिए, ताकि आपको एक ऑथेंटिक और ओरिजिनल कंटेंट मिल सके। फ्यूज से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से दे सकते हो, इसलिए आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वही आपकी लाइफ में हेल्प करेगी, और चीज़ों को लिंक करके पढ़ना सीखिए। रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, और हमारे यहाँ पर रटना सख्त मना है। ओके, रटना सख्त मना है। अब हम पढ़ते हैं फ्यूज के बारे में कि हमारे घरों में हमें कितने एम्पियर का फ्यूज लगाना है, ठीक है। हमारे घरों में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे इन्वर्टर है आपके घर में, तो इन्वर्टर में हम चेक कर लेते हैं कितने एम्पियर का फ्यूज चाहिए। आपके घर में इन्वर्टर है, उस पर 800 वाट लिखा होता है, 850 वाट भी लिखा होता है, ठीक है, और 1000 वाट का भी होता है, 500 वाट का भी होता है। तो मान लेते हैं हमारे घर में जो इन्वर्टर है 1000 वाट का है, ठीक है। और इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, P = VI, ठीक है। P जो है इलेक्ट्रिक पावर है, इसका मतलब होता है विद्युत सामर्थ्य, ठीक है। V4 यहाँ पर विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कहते हैं इसे। वोल्टेज, वोल्टेज भी बोल सकते हैं, इसे हम वोल्ट में मापते हैं। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं और इलेक्ट्रिक पावर को वाट में मापते हैं, सामर्थ्य को वाट में, ठीक है। और I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो हमें क्या I का मान निकालना है, एम्पियर का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से I को हम यहाँ पर रोक लेंगे और यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका I ये रहा, ठीक है। ये जो P वाला है इसे यहीं पर रखना है और V जो है इसके नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो I का एक फॉर्मूला आ जाएगा, I = P/V। P वाट में है और V वोल्ट में है, ठीक है। हमें इन्वर्टर के लिए निकालना है। इन्वर्टर पर कितना, मान लेते हैं आपके घर का जो इन्वर्टर है वो 1000 वाट का है, मतलब 1 किलोवाट का है। अब 1 किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट, किलोवाट का मतलब होता है 1000। मान ली 1 है, 1 में आप 1000 से गुना कर दो तो आपके पास वाट निकल के आ जाएंगे, इसका मतलब 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। आपके घर में कोई चीज़ 5 किलोवाट की है तो आपको कैसे पता लगेगा 5 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो 5 किलोवाट, 5 का मतलब 5 और किलोवाट का मतलब 1000, ठीक है। तो 5000 वाट, इसका मतलब 5000 वाट है, ठीक है। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो 1000 वाट का है। तो P क्या होता है, यहाँ पर वाट होता है, तो कितना वाट है, 1000 वाट का इन्वर्टर है, ठीक है।
हमारे घर में जो वोल्टेज V4 वोल्टेज है, यहाँ पर हमारे घर में जो बिजली है, ज़्यादातर हम बिजली किसी भी चीज़ को 220 वोल्ट या 230 वोल्ट पर हम चलाते हैं, ठीक है। आप अपने आपके घर में जो वोल्टेज लगा हुआ है उसकी सुई ज़्यादातर देखना 220, 230, 240 इतने पर ही रन करती है। इससे ज़्यादा जो 240 से ऊपर जो होता है वो या 250 तो बिजली जो होती है इसे ज़्यादा यूज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन 220 बहुत ही अच्छा वोल्टेज होता है, इस पर सही तरीके से काम करता है, तो हम 220 वोल्ट पर निकालते हैं, ठीक है। 220 वोल्ट तो इस तरीके से हमें निकालना है। 1000 वाट को ऊपर रखना है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो जितने वाट का है उसे ऊपर लिखना है, और बिजली 220 वोल्ट पर हमें इसे चलाना है। तो 1000 वाट के वोल्टेज 1000 वाट के इन्वर्टर को 220 वोल्ट पर चलाना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर वोल्ट है, 220 वोल्ट पर चलाना है। जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 को 220 से, तो यहाँ पर 4.5 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये 4.5 एम्पियर आएगा, ये 4 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1000 वाट के इंस्ट्रूमेंट को 1000 वाट का हमारे पास जो इन्वर्टर है उस पर 4.5 एम्पियर का हमें फ्यूज लगाना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इससे ज़्यादा फ्यूज हम ले लेंगे, 4.5 है ना, तो लगभग हम 5 एम्पियर का यहाँ पर लगभग फ्यूज यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम ज़्यादा, ताकि थोड़ा बहुत लोड वगैरह जल्दी फ्यूज ना उड़े, इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, थोड़ा सा हमें फ्यूज ज़्यादा यूज करना होता है, ठीक है। अगर 4.5 एग्जैक्ट जो है 4.5 एम्पियर है ना, तो हम 5 एम्पियर का फ्यूज यूज कर लेंगे, ओके। तो 1000 वाट के इन्वर्टर में या 1 किलोवाट के इन्वर्टर में हम इतने एम्पियर का 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें निकालना है। फॉर्मूला याद रखना है, I बराबर P/V। P वाट होता है, जितने भी वाट का उपकरण है ऊपर वाट लिखना है, 220 वोल्ट से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास पता चल जाए कितने एम्पियर का फ्यूज हमें लगाना है, ओके। अब वोल्टेज हम समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं हमारे घर का जो वोल्टेज है 2 किलोवाट का है, छोटा सा वोल्टेज है, कूलर वगैरह कुछ भी टीवी भी चलाते हो आप, ठीक है। तो 2 किलोवाट का वोल्टेज है, तो इसी फॉर्मूले रखेंगे। ऊपर क्या हमें वाट लिखना है, 2 किलोवाट, ठीक है। तो 2 वाट लिख देंगे, 2000 वाट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हम 220 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2000 वाट के हमें वोल्टेज को 220 वोल्ट पर रन करना है, इतने पर हमें चलाना है, ठीक है। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे ना इसे, तो ये आ जाएगा 9.09 एम्पियर, ठीक है। तो 9.09 एम्पियर लगभग 10 एम्पियर, तो इसमें 10 एम्पियर के करीब, मतलब लगभग 10 के करीब है ना, तो इसमें हम 10 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फ्यूज यूज होगा, फ्यूज यूज, ठीक है, वो 10 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे अपने वोल्टेज में, ओके। तो कैसे निकल रहा है, एक और एग्जांपल हम घर का ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे घर में 7000 वाट का लोड चल रहा है, मतलब 7 किलो वाट का लोड चल रहा है, ओके। तो 7 किलो वाट को हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं I बराबर P/V होता है, ठीक है। तो 7000 वाट W/220 वोल्ट पर हमें रन करना है। तो हमारे घर का जो लोड है 7000 वाट है, और हमारे घर के सभी उपकरण कितने पर चलने हैं, 220 वोल्ट पर चलने हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 31.81 एम्पियर। देखो धारा है ना, इसे हम किस में मापते हैं, एम्पियर में, ठीक है। AMP भी लिख देते हैं या A भी लिख दो, ठीक है, ऐसे भी लिख दोगे तो ये सही रहेगा। तो ज़्यादातर आपको ऐसे A लिखा हुआ दिखाई देता है। तो 31 एम्पियर का मतलब लगभग हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा, 31.81 है ना, तो हम 32 एम्पियर का हम फ्यूज यूज करेंगे। तो अपने घर में 32 एम्पियर का फ्यूज हम लगभग, थोड़ा सा इससे में ज़्यादा यूज करना होता है ताकि लोड देने पर कोई दिक्कत ना हो। तो लगभग अगर 7 किलोवाट का लोड है तो 32 एम्पियर का फ्यूज यूज करना है। तो ये आप पता चल जाएगा, आप कैलकुलेशन करके मार्केट से ले आओगे कि हमारे घर में इतने का लोड है, हमें इतना चीज़ें चलानी है, तो हमें 32 एम्पियर का फ्यूज लगाना चाहिए, ओके। और ये जो फ्यूज है अभी हमने दिखाया था, ये 32 एम्पियर का ही है, ठीक है। इसमें 32A लिखा हुआ है, तो इस तरीके का आप 32 एम्पियर का फ्यूज मार्केट से ला सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये सभी कैलकुलेशन आपको पता है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी फ्यूज की कैलकुलेशन करनी हो कि कितने एम्पियर का हमें फ्यूज निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। P बराबर VI, इसे चेंज करके I बराबर P/V करके निकाल लेंगे। इससे में पता चल जाएगा कि हमारे घर में जो फ्यूज है वो कितने एम्पियर का यूज करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं और आपके समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी जो राय है वो हमें बताइए, ताकि हम और बेहतर करें, नेक्स्ट वीडियो को और बेहतर बनाएं और अच्छे से आपको समझाएं और आपकी हेल्प करें, ओके। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
बाय, टेक केयर।